आज रात की सीबीएस की विशेष रिपोर्ट में कार्टर इवांस देश के सबसे व्यस्त बंदरगाह का दौरा कर रहे हैं। आज से चीन से अमेरिका जाने वाले सभी कार्गो पर अब 30% टैरिफ लगेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि एलए और सिएटल के बंदरगाह खाली हैं। कोई शिपिंग कंटेनर नहीं है, यह खाली है। और चीन के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ के कारण यह लॉस एंजेलिस है, हमारे सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक। वहां कोई नहीं है, यह कोई मजाक नहीं है, यह इस समय शंघाई है। इनमें से हर एक गोला एक कार्गो शिप है जो बस वहीं खड़ा है। अब अमेरिका पर नजर डालते हैं। यह एलए है, हमारे सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक। सचमुच वहां कोई नहीं है। अकेले अप्रैल 2025 में अमेरिकी बंदरगाहों से 50,000 से ज्यादा कंटेनर गायब हो गए। सिएटल में, जो देश के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, हाल के दिनों में एक भी कंटेनर शिप डॉक नहीं हुआ है। लॉस एंजेलिस और लॉन्ग बीच पर पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में वेसल ट्रैफिक 44% तक कम हो गया है। यह केवल एक अस्थायी मंदी नहीं है, यह एक उभरते सप्लाई चेन संकट का स्पष्ट चेतावनी संकेत है। गैप 2S। साथ ही अमेरिकी उपभोक्ता खाद्य और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में 8 से 12% की वृद्धि देख रहे हैं। आयात कम हो रहे हैं, प्रमुख सीईओज शिपमेंट्स रोक रहे हैं और रिटेलर्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। हमें नहीं पता कि अगले हफ्ते बेचने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक होगा या नहीं। इस सब की जड़ में एक बेहद विवादास्पद नीति है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान फिर से लागू किए गए व्यापक टैरिफ, जबकि उनका दावा है कि जब हम चीन से आयात बंद कर देते हैं तो हमारा पैसा कम खर्च होता है। वास्तविकता बिल्कुल अलग है। अमेरिकी कम चीजों के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं, हमारा नुकसान होता है, मतलब हमारा कम पैसा डूबता है। आप जानते हैं, जब मैं वह देखता हूं तो उसका मतलब है कि हमारा कम पैसा डूबता है। देखिए, चीन था। ट्रंप का टैरिफ शॉकवेव 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन, मुझे लगता है यह 1.1 ट्रिलियन था। और सच कहूं तो अगर हमने व्यापार नहीं किया होता तो हम बेहतर स्थिति में होते। तो असल में क्या हो रहा है? बंदरगाह खाली क्यों हैं? व्यवसाय संकोच क्यों कर रहे हैं? उपभोक्ता निराश क्यों हैं? और अर्थव्यवस्था कमजोर क्यों हो रही है? नीचे दिया गया विश्लेषण इस टैरिफ नीति के 5 मुख्य परिणामों का विवरण देता है और अमेरिका के लिए एक स्पष्ट चेतावनी जारी करता है यदि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटे तो उन्होंने तुरंत अपनी आक्रामक टैरिफ नीति को फिर से लागू किया और उसका विस्तार किया। इस दृष्टिकोण के तहत प्रशासन ने व्यापक आयात कर लगाए। चीन से आने वाले सामानों पर 145%, मेक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% और 40 से अधिक अन्य देशों के उत्पादों पर 10%। मई 2025 में प्रकाशित लॉस एंजेलिस टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार घोषित लक्ष्य जाने पहचाने थे। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग की रक्षा करना, व्यापार घाटे को कम करना और पैसा संयुक्त राज्य अमेरिका में रखना। हालांकि इस मूल तर्क की आयात कम करने से पैसा बचता है, अर्थशास्त्रियों ने व्यापक आलोचना की है। ट्रंप का तर्क, जैसे कि अगर हम चीन से नहीं खरीदते हैं तो हम उन्हें पैसा नहीं गंवाते, कुछ लोगों को सहज रूप से आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह अर्थशास्त्र के बुनियादी नियमों का खंडन करता है। समस्या सप्लाई और डिमांड की बुनियादी गलतफहमी में है। जब डिमांड स्थिर रहती है और सप्लाई सिकुड़ती है तो कीमतें अनिवार्य रूप से बढ़ती हैं। आयात में अचानक गिरावट का मतलब है कि अमेरिकी कंपनियों की आवश्यक सामग्रियों और कंपोनेंट्स तक पहुंच खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय या तो कीमतें बढ़ाने, उत्पादन कम करने या पूरी तरह से कामकाज रोकने के लिए मजबूर होते हैं। हर स्थिति में अमेरिकी उपभोक्ताओं को अंततः कीमत चुकानी पड़ती है। सचमुच वास्तविकता यह है कि व्यवसाय टैरिफ का बोझ खुद नहीं उठाते, बल्कि वे लाभ मार्जिन बनाए रखने और शेयरधारकों को संतुष्ट करने के लिए ऊंची कीमतों के माध्यम से यह लागत उपभोक्ताओं पर डालते हैं। इससे आयातित सामान न केवल अधिक महंगे हो जाते हैं, बल्कि कई मामलों में मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए कम सुलभ हो जाते हैं, जो मूल्य वृद्धि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर भी इन वास्तविकताओं के बावजूद ट्रंप यह दावा करते रहते हैं कि लोग टैरिफ का भुगतान नहीं करते, लेकिन किराने की रसीदें एक अलग कहानी कहती हैं। जैसे जैसे बुनियादी सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं, उपभोक्ता उन नीतियों का सीधा असर महसूस कर रहे हैं जिनका उद्देश्य विदेशी सप्लायर्स को चोट पहुंचाना था। इस प्रकार के भ्रामक बयान न केवल जनता की समझ को विकृत करते हैं, वे व्यावसायिक विश्वास को भी कमजोर करते हैं। जब आर्थिक निर्णय बाजार की वास्तविकताओं के बजाय राजनीतिक कथाओं पर आधारित होते हैं
तो व्यवसाय और निवेशक नीतिगत स्थिरता में विश्वास खोने लगते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति के सबसे प्रत्यक्ष और तात्कालिक परिणामों में से एक अमेरिकी बंदरगाहों पर भारी मंदी रही है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण धमनियों के रूप में कार्य करते हैं। पोर्ट ओन ऑफ लॉस एंजेलिस के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक लॉस एंजेलिस और लॉन्ग बीच बंदरगाहों पर, जो वेस्ट कोस्ट पर दो सबसे बड़े बंदरगाह हैं, वेसल ट्रैफिक पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 44% तक गिर गया था। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि सिएटल के बंदरगाह ने लगातार कई दिनों तक एक भी कंटेनर शिप के डॉक न होने की सूचना दी। एक ऐसी स्थिति जिसके बारे में बंदरगाह अधिकारियों का कहना है कि यह 1 दशक से अधिक समय में नहीं हुई है। शिपिंग गतिविधि में इस अभूतपूर्व गिरावट का श्रमिकों और व्यवसायों पर सीधा और विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। लॉन्गशोरमैन के पास उतारने के लिए कोई कार्गो नहीं बचा है, जबकि ट्रक ड्राइवरों और वेयरहाउस कर्मचारियों को अस्थायी छंटनी या अवैतनिक छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया है। लॉजिस्टिक्स फर्में सामान्य प्रवाह के माध्यम से माल ले जाने में असमर्थ देरी को बढ़ता हुआ देख रही है, जिससे राष्ट्रीय सप्लाई चेन में एक बॉटलनेक बन रहा है। उद्योग विशेषज्ञ खतरे की घंटी बजा रहे हैं। पोर्ट ऑन सिएटल के निदेशक ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में चेतावनी दी कि आज बंदरगाह पर कोई जहाज न होने का मतलब है 2 से 3 हफ्तों में खाली शेल्फ। इसके निहितार्थ स्पष्ट हैं। जब तट पर आयात रुक जाता है तो घरेलू वितरण जड़ से बाधित हो जाता है। ये विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए सच है, जिनमें से कई एशिया से आते हैं और अमेरिकी बाजारों तक पहुंचने के लिए स्थिर बंदरगाह ट्रैफिक पर निर्भर करते हैं। साथ ही प्रमुख रिटेल कंपनियों के सीईओज ने अत्यधिक टैरिफ लागत और व्यापार नीति को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण आयात निलंबित करने की घोषणा की है। कई अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि या शिपिंग में देरी का जोखिम उठाने के बजाय कामकाज रोकने का विकल्प चुन रहे हैं। जैसा कि एक एग्जीक्यूटिव ने कहा, हम ट्रंप के अगले कदम का इंतजार करते हुए स्थिर खड़े हैं। आर्थिक दृष्टि से यह संकोच और नीतिगत अस्पष्टता का माहौल पहले से ही व्यावसायिक योजना और निवेश पर भारी पड़ रहा है। बंदरगाह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वे वाणिज्यिक स्वास्थ्य के रियल टाइम संकेतक हैं। यदि वे शांत हो गए हैं तो यह इस बात का संकेत है कि व्यापक व्यापार और बाजार गतिविधि भी धीमी हो रही है। और जब अमेरिका के बंदरगाह शांत हो जाते हैं तो इसका असर तेजी से पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता है, ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर उपभोक्ता गलियारे तक। इस व्यापक टैरिफ नीति ने न केवल बंदरगाह गतिविधि को बाधित किया है, बल्कि इसने व्यापक आर्थिक इकोसिस्टम में भी एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू की है, विशेष रूप से व्यवसायों और उपभोक्ता बाजार के स्तर पर। एक्सियोस और यूएस फंड्स की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख उद्योगों के सीईओज इस अस्थिरता पर आश्चर्यजनक रूप से समान तरीकों से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने व्यापार नीति पर अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा करते हुए आयात पूरी तरह से रोकने का विकल्प चुना है। सप्लाई चेन, मशीनरी और वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश काफी हद तक रुक गया है। हायरिंग भी धीमी हो गई है, खासकर लॉजिस्टिक्स, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग असेंबली जैसे प्रमुख क्षेत्रों में। कई कंपनियों की रिपोर्ट है कि आयात टैरिफ में केवल 10 से 25% की वृद्धि ने उन्हें सोर्सिंग रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने, उत्पाद मूल्य निर्धारण को समायोजित करने या महीनों पहले नियोजित आयात अनुबंधों को रद्द करने के लिए मजबूर किया है। अनिश्चितता कंपनियों के लिए आत्मविश्वास के साथ काम करना मुश्किल बना रही है। उपभोक्ता बाजार प्रतिक्रिया देना शुरू कर रहा है। रिटेलर्स के पास टैरिफ लागत ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला में 8 से 12% की मूल्य वृद्धि हुई है। पिछले 2 महीनों में उपभोक्ता सीधे चेकआउट लाइन पर महंगाई की मार महसूस कर रहे हैं, जहां किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामानों की कीमतें बढ़ गई हैं। एशिया, विशेष रूप से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त उत्पाद स्टोर शेल्फ पर स्पष्ट रूप से दुर्लभ होते जा रहे हैं, जिससे विकल्प और सीमित हो रहे हैं और मूल्य वृद्धि में योगदान हो रहा है। बढ़ती लागतों के अलावा सबसे खतरनाक प्रभाव मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक हो सकता है। व्यवसाय अमेरिकी नीति की स्थिरता में विश्वास खो रहे हैं।
व्यापार नियमों के तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बदलने के साथ कंपनियां उत्पादन, हायरिंग या विस्तार के बारे में दीर्घकालिक निर्णय लेने में असमर्थ हैं। ग्लोबल फर्में भी अमेरिका में अपनी उपस्थिति पर पूरी तरह से पुनर्विचार करना शुरू कर रही हैं, जिसका कारण अस्थिर कर वातावरण, बढ़ती परिचालन लागत और तेजी से राजनीतिकरण होता व्यावसायिक माहौल है। जिसे कभी एक सुरक्षित और आकर्षक बाजार माना जाता था, उसे अब कुछ लोग उच्च जोखिम वाला और अस्थिर मानते हैं। परिणाम अल्पकालिक मुनाफे के नुकसान से कहीं ज्यादा है। यह माहौल अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता के दीर्घकालिक क्षरण का जोखिम पैदा करता है, जबकि यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाएं मुक्त व्यापार समझौतों का विस्तार कर रही हैं। अमेरिकी व्यवसाय ग्लोबल बाजारों से पीछे हट रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उन्हें अब घरेलू नियमों पर भरोसा नहीं रहा। जबकि ट्रंप प्रशासन इस बात पर जोर देता है कि टैरिफ विदेशी निर्यातकों को दंडित करने का एक उपकरण है, यह अमेरिकी उपभोक्ता है जो सबसे प्रत्यक्ष और स्पष्ट परिणाम भुगत रहे हैं। एक्सियोस और CNN की रिपोर्ट्स के अनुसार केवल अप्रैल और मई 2025 के पहले पखवाड़े में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 8 से 12% की वृद्धि हुई है। चावल, आटा, कंप्यूटर कंपोनेंट्स और लिथियम बैटरी जैसी मुख्य वस्तुएं, जिनमें से कई एशिया से आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, में और भी तेज मूल्य वृद्धि देखी गई है। कुछ मामलों में सप्लाई की कमी के कारण यह 15 से 20% तक पहुंच गई है। अधिकांश अमेरिकियों के लिए यह मुद्रास्फीति अब कोई दूर का आर्थिक रुझान नहीं है। यह हर हफ्ते उनकी किराने की टोकरियों में दिखाई दे रही है, अमूर्त प्रतिशत के रूप में नहीं, बल्कि क्रय शक्ति में वास्तविक कमी के रूप में। भले ही फेडरल रिजर्व स्थिर मौद्रिक नीति बनाए हुए है, आयात टैरिफ इनपुट लागत बढ़ा रहे हैं, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक क्लासिक मामला बन रहा है, जो मुद्रास्फीति के सबसे कठिन रूपों में से एक है। इस प्रकार का मूल्य दबाव अत्यधिक डिमांड से नहीं, बल्कि बढ़ती उत्पादन और सोर्सिंग लागतों से आता है, खासकर आयातित वस्तुओं पर। यह विशेष रूप से श्रमिक वर्ग और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए खतरनाक है, जिनकी वित्तीय सुरक्षा महामारी से पहले ही कमजोर हो चुकी थी। ये परिवार अब एक दर्दनाक वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। उन्हीं उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करना या इससे भी बदतर सीमित उपलब्धता के कारण उन्हें खरीद ही न पाना। बढ़ते सबूतों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर जोर देते रहते हैं कि लोग टैरिफ का भुगतान नहीं कर रहे हैं और कीमतें वास्तव में गिर रही हैं। अमेरिकी अब अधिक भुगतान कर रहे हैं प्राकृतिक बाजार चक्रों के कारण नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यापार युद्ध के कारण जिसे उन्होंने नहीं चुना और जिसका बोझ असमान रूप से उनकी जेबों पर पड़ रहा है। यह एक आर्थिक चिंता से कहीं ज्यादा है। यह बढ़ती निराशा को बढ़ावा दे रहा है, सप्लाई संबंधी चिंता को बढ़ा रहा है और अर्थव्यवस्था को ठहराव के करीब धकेल रहा है। खाली बंदरगाहों और विलंबित व्यावसायिक निवेशों से लेकर बढ़ते किराने के बिल तक संदेश स्पष्ट है। टैरिफ एक प्रभावी आर्थिक हथियार नहीं है यदि उनके समर्थन के लिए दीर्घकालिक औद्योगिक रणनीति न हो। हालांकि ट्रंप की नीति को अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत पेश किया जा सकता है, व्यवहार में यह घरेलू क्षमता को कमजोर कर रही है, सप्लाई चेन का गला घोंट रही है और लागतों को उन्हीं लोगों पर डाल रही है जिनकी रक्षा करने का वह दावा करती है। टैरिफ अपने आप में स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, लेकिन बिना तैयारी के या घरेलू उत्पादन में सहायक निवेश के बिना एकतरफा लागू किए गए टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका को व्यापार करने के लिए एक अप्रत्याशित स्थान, एक अविश्वसनीय भागीदार और रहने के लिए एक तेजी से महंगा स्थान बनाने का जोखिम उठाते हैं।